अमृतम चैव मृत्युश्च सद सत्याहम् अर्जुन। और मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। त्रैविद्यां माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णिमासादाय सुंदरलोकम् अचलन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों के करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। और जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। यहाँ भगवत के स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम कहा गया है। ये अन्य देवता भक्ता ये जनते श्रद्धान्विता ये अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम् अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहर्तम अश्नामि प्रतात्मनः। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सघन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म आचरण रूप तप करता है, वैसा मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार कर्मों को मेरे में अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थो हि सः।
तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ है ही नहीं। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्ता प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। मान ही पाप व्यपाशित ये अपि स्युः पाप योनियः, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनः ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। फिर क्या कहना कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजऋषि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान, और सुख रहित इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों से दूर हटकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। मन मना भव, केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मद भक्ता भव, मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। तथा मध्याजी भव, मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बेहवलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगो नाम नवमो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 10वां प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 7 श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। 8 से 11 श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 12 से 18 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। 19 से 42 श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन कहा गया है। श्री भगवान उवाच भूय महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदुः सुरगणः प्रबभं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापैः समुच्यते। और जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञान असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च।
अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ते पृथग्विदः। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, यह प्राणियों के नाना प्रकार के